हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजानंद अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह और हम डिस्कस करने वाले एक लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.2 का। बस इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीटेड। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है और सी पर 90 डिग्री है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन आपको करने होंगे सभी क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली यहाँ ए सी बी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी हाइपोटेनस के मिड पॉइंट से एम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी बीसी के लिए। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या ए बी सी दे दिया, डी दे दो आप इसको। ठीक है, अब देखो गिवन कंडीशन क्या है, पहले वो देख लो। ए बी सी इज राइट ट्राइंगल एट एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक तो ये चीज गिवन है आपको। ठीक है सर, ये गिवन हो गया हमको। और आपको क्या गिवन है, एम मिड पॉइंट है। एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो डीएम जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये भी गिवन है। भाई इसने बोला ना, लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एबी के एम से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी बीसी के। तो एएम जो है वो इक्वल हो गई एम बी के, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। और क्या गिवन है, और तो कुछ गिवन नहीं है। इंटरसेक्ट करती है एट सी, एक सेकेंड, पैरेलल टू बी सी एंड इंटरसेक्ट ए सी एट डी। इंटरसेक्ट पे ए सी एट डी पे। ठीक है, शो करना है डी इज द मिड पॉइंट एंड एम डी परपेंडिकुलर टू दिस एंड सी एम इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे सी एम नाम आया है, तो सी एम का मतलब क्या है, आपको इस लाइन को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ आपका, ज्वाइन सी एम। सीएम बोले तो वो वाला सीएम नहीं, चीफ मिनिस्टर वाला नहीं है ये। ठीक है, चलो अब प्रूफ शुरू करते हैं अपने यहाँ से। ठीक है, ए इसका एक और बना लेते हैं यार, डुप्लीकेट। चलो अब ठीक है मामला। हाँ, अब ध्यान से देना, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब यार बिल्कुल आसान सी बात है, आपको जो है ए एम इक्वल्स टू, एम भी दिया है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज आपको गिवन है। आपको डीएम जो है वो पैरेलल दे रखा है बेसी, ये भी आपको गिवन है। अब आपने थ्योरम 8.9 देखी है। अगर एक लाइन एक बाइसेक्ट करते हुए जा रही है एक लाइन को जो कि पैरेलल है एक और सेकंड साइड के, तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करती है इक्वली, तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि एडी जो है वो भी सीडी के इक्वल आएगा, यानी कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। और इसका रीजन क्या है, थ्योरम, एक सेकेंड, थ्योरम 8.9 भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। भाई मिड पॉइंट थ्योरम का इन कन्वर्स ही हो रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से। क्लियर हो गया, हाँ सर हो गया, आगे बढ़ूं। ठीक है, अब देखो एक आपने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। सेकंड वाले प्रूफ की बात करता हूँ। एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पर। ओके, एमडी जो है परपेंडिकुलर है एसी पर। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, सेकंड वाला केस देखो। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए सी बी। भाई आपको डीएम जो है वो पैरेलल दिया है बीसी को। भाई आपको ये वाली साइड इसके पैरेलल दी है ना, तो जब साइड्स पैरेलल होती हैं और एक यहाँ पर लाइन उनको कट करती हुई जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसके ऊपर वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हो एंगल ए डी एम इक्वल होगा एंगल सी के, यानी कि 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रीजन है इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपके पास, पैरेलल है। बताओ ये चीज क्लियर हो गई। हाँ सर, ये तो क्लियर हो गई है। आगे बढ़े, अब आप देखना, आगे बोल रहा है सीएम, सीएम इक्वल्स टू एम ए। एम ए कहाँ है भाई, अरे एम ए तो देखिए ना, ये रहा है। ओके ओके, ये एम ए, ये एम ए जो है ये इक्वल करना है आपको प्रूफ। ठीक है, थर्ड वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, थर्ड वाला केस बनाएंगे अब हम। अब थर्ड वाले केस में देखो, एंगल एडीएम प्लस, भाई एडीएम प्लस सीडीएम। एक सेकंड, पहले ट्राइंगल लिख लेते हैं आप, है ना।
इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल सीडीएम, इन दो ट्राइंगल के अंदर खेलना है हमें। क्यों? क्योंकि सीएम और एमए दोनों अलग अलग ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। आप कहोगे एंगल एडीएम जो है प्लस एंगल सीडीएम जो है इक्वल्स टू 180 होता है। रीजन इसका क्या है? लीनियर एक्सम है। अब एडीएम तो हमने 90 निकाला ही था अभी अभी। ठीक है सर, निकाला था। तो एंगल सी डी एम है ये। एक सेकंड जल्दीबाजी में। सी डी एम, सी डी एम, तो आपका एंगल सी डी एम भी क्या निकल गया है? 90 निकल गया है। अब इससे होगा क्या वो बता रहा हूं मैं आपको ना। सी डी एम भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर आ गया। एक मिनट को इसकी कॉपी करके अपन इसको नेक्स्ट में लेके जाने की कोशिश करते हैं। चल जाए तो ये नहीं जाएगा, अगला ही बनाना पड़ेगा वहां पे। चलो एक और बना लो डायग्राम फिर। ए सी बी। ठीक है, अभी अभी क्या निकाला आपने? एडीएम जो है वो इक्वल है एंगल सीडीएम के, जो कि दोनों की दोनों 90 डिग्री है। एडी इक्वल्स टू सीडी हमने प्रूव्ड अबव कर ही लिया था, मतलब फर्स्ट वाले केस में यही प्रूव किया था हमने। ठीक है, और डीएम जो है वो इक्वल है डीएम के। ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर, ये भी आ गया समझ में। क्यों है ये तो भैया कॉमन हो गया आपका। अब ट्राइंगल का नाम लिखो, ए डी एम कॉन्ग्रुएंट। अब आप देखो भाई, यहाँ एंगल डी है तो बीच में भी एंगल डी आना चाहिए। ठीक है, ये ए से शुरुआत हो रही है। ठीक है, एडी साइड सीडी साइड के इक्वलिटी, एडी तो हम सी से शुरुआत करेंगे और यहाँ पे एम लिखेंगे। आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को चेक करो। एडी पार्ट सीडी के इक्वल है, डीएम पार्ट के इक्वल है। बिल्कुल सर, रीजन क्या लगा इसके अंदर? देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल से आपने इन दोनों को क्या कर लिया है? कॉन्ग्रेंस। अब कॉन्ग्रेंस करने से क्या निकल के आया? जो इसका एम साइड है वो इसके, ये मैं इसको एम की जगह सी एम ए लिख देता हूँ ना, ताकि मैच कर जाए। एम ए जो साइड है वो इसके सीएम साइड के इक्वल निकल गया है। ये हो गया आपका सीपीसीटी। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ है अभी। आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास जो एम ए का है, हाँ ये वाला जो एम ए साइड है ये सीएम साइड के इक्वल है। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। और जो एम ए साइड था वो फर्स्ट में ही गिवन था आपको कि एम ए जो है वो एम बी के इक्वल है, और वो दोनों हाफ ऑफ ए बी के गिवन है। क्यों? क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि आपको गिवन था कंडीशन। भाई गिवन थी ना कंडीशन कि इस पूरे का हाफ जो है ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों हाफ हाफ होगी। अब आप देख लो यहाँ पे, एम ए जो हाफ ए बी के इक्वल है और एम ए जो है सी एम के इक्वल है। यानी कि मैं इन तीनों को कह सकता हूँ सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। इन तीनों को मिक्स कर दिया मैंने, इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैंस प्रूफ्ड। ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर नंबर 8। अब मैं आपके मुश्किल से 1 मिनट लूंगा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना है। आप पूछोगे क्यों करना है? भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ग्रोथ नहीं होगी चैनल की तो आगे टीचर्स वगैरह को कैसे एंगेज कराएंगे, और आपके लिए और टीचर्स की एक फौज कैसे खड़ी करेंगे, और हम भी आप लोगों के साथ कंपटीशन में जुड़ जाएंगे आपको टॉप कराने की उम्मीद के साथ। और जो हमारा जो भी पैटर्न चल रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार न्यू एनरोल हुए हैं, यानी कि 2023-24, तो यहाँ हम जो भी कंटेंट आपके सामने मतलब अवेलेबल कराएं वो सारा का सारा इसके ऊपर बेसिस के ऊपर हो। कंप्लीटली आपका 2024 के अकॉर्डिंग हो, क्वेश्चंस हो वो भी एमसीक्यू सीरीज हो, आपका ऑब्जेक्टिव्स के अलावा जो असेशन रीजंस है उस टाइप के क्वेश्चंस भी मिले आपको। मतलब टोटल एक प्रिपरेशन इस बोर्ड के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग, जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। एनसीईआरटी तो आपके लिए है ही, ये जो कंप्लीट हमें करानी, उसके अलावा भी हम चाहते हैं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज वो सब अवेलेबल करा सके। लेकिन उसके लिए थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट होगा तो ही हम लोगों के पास टीचर्स का सपोर्ट होगा। अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते। अकेले हम ओनली मैथमेटिक्स के लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारे लेक्चर है हर सब्जेक्ट के अवेलेबल करा सके। तो और टीचर्स को जोड़ना होगा, उसके लिए आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी बातें, मेरी बातें। और भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी मेल आईडी भी है, गजानंद academy@gmail.com। और
इसी के साथ आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की वैल्यूएबल कंटेंट जो है आपके सामने है, और आपका भी वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो हमें मिलेगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस करते रहना सभी स्टूडेंट्स। अपनी प्रैक्टिस से ही आप मैथमेटिक्स को जो है अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट बना सकते हो। बिना प्रैक्टिस के आप केवल वीडियो लेक्चर देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक बार को आपको लेक्चर आ जाएंगे, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन खुद से करोगे तो नहीं बन पाएंगे। तो मेरा सजेशन यही है, आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप लेक्चर देख के आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो। तो सारी बातें क्लियर हो चुकी है। तो अब मुझे जाना होगा और आपको पढ़ाई पे लगना होगा। चलिए, गुड बाय।